दोस्तों नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर दानापुर कैंट पटना से बोल रहा हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के शब्द में दोनों की भावनाएं बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा है नहीं और हमें इसकी हिंदी में भावना कुछ अलग बताया गया है। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लिश में हमें बताया गया है सेल्फिश और हिंदी में उसकी भावना बताई गई है स्वार्थी। तो दोनों में डिफरेंसेस कैसे है, मैं आपको अपनी कुछ जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे सेल्फिश को हमारे हिंदी लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में कहें तो उसको निगेटिव के तौर पे बताया गया है, यानी कि स्वार्थी। और स्वार्थी का संधि विच्छेद करके बताया गया कि स्वयं का अर्थी तैयार करना, जबकि इंग्लिश में इसकी भावनाएं बिल्कुल अलग है। जैसे इंग्लिश में लिखा गया है ACLFISH, इसकी स्पेलिंग, तो ACLFISH का मतलब होता है कि सेलेक्ट एंड फिनिश, यानी कि किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट कर लें और उसको बिना कोई रुकावट के, बिना कोई दिक्कत के आप उसको फिनिश कर जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फिश। तो आप गौर से देखेंगे तो इसमें फिर कहाँ आता है कि सेल्फिश में स्वार्थी, या हिंदी की भावना है। जिसने स्वार्थी हिंदी में लिखा उसने ये नहीं बताया कि इसकी भावना लिखने के प्रति क्या है। तो उसने जब स्वार्थी लिखा तो फिर उसका गलत संधि विच्छेद करके हम लोगों के सामने परोस दिया गया। यानी कि स्वार्थी का मतलब होता है कि स्वयं को अभ्यर्थी बना के रखना, यानी कि हमेशा आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। या स्वार्थ यानी कि स्वयं को यथार्थ करना, साबित करना। तो आप इन तीनों शब्दों को मिला के देख सकते हैं कि कहाँ इसमें लिखा गया है कि स्वार्थी कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप निगेटिव तौर पे इसको लें। हर वर्ड्स में पॉजिटिव है, निगेटिव वर्ड्स पे निगेटिव नहीं है। हर चीज़ की भावनाएं इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। जैसे हम नेचर को ले लेते हैं, तो नेचर इंग्लिश में जो लिखा गया है, इंग्लिश जिसने लिखा है उसने लिखा नेचर। नेचर को प्रकृति या प्रवृत्ति दोनों हिंदी में कहा जाता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें प्रवृत्ति आती है, अगर नेचर की बात करें तो उसमें प्रकृति आती है। तो नेचर का मतलब होता है, जिसने नेचर लिखा उसने लिखा कि नेचर यानी कि नेटिव कल्चर, पैदाइशी संस्कृति। जैसे कोई वृक्ष अगर कांटे का है तो उसके नीचे जो भी वृक्ष उगेगा वो कांटा ही होगा, यानी कि जो घर का एनवायरनमेंट होगा उसी के आधार पर हमारी स्थिति होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि नेचर का मतलब कुछ अलग है। नेचर उसने लिखा कि नेटिव कल्चर, जो पैदाइशी संस्कृति है, और हिंदी में उसका स्वभाव, जबकि दोनों की भावनाएं अलग अलग है। स्वभाव मतलब स्वयं पर प्रभाव। आपका जैसी भावना होगी आप उससे ही प्रभावित आप खुद होंगे। आपकी भावना से दूसरे कोई प्रभावित नहीं होते, बल्कि आप खुद होते हैं। तो स्वभाव का मतलब भी क्लियर है कि स्वयं पर प्रभाव। जैसे तनाव यानी कि तन पे नकारात्मक प्रभाव। आप तनाव में जाते हैं तो तन पे नकारात्मक प्रभाव होता है। तो इन सब शब्दों को सुन के आपको अजीब टाइप का फील होगा कि क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों की भावना एक ही है? नहीं, इसको हम गलत तरीके से हमारे सामने परोस दिया गया है। धन्यवाद।